जी मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर मेरा नाम विनीता मीना है सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। सर मैं भी इस कम्युनिटी को अपना वेट गेन करने के लिए ज्वाइन किया था सर, और सर साथ में काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी था सर, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी सर, लिकोरिया की प्रॉब्लम थी सर, मेरे टीन ऐसे थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन रहता था सर, स्किन बिल्कुल डल हुई पड़ी थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था सर, ऐसे घबराहट होती थी और एनर्जी लेवल डाउन रहता था सर। लेकिन जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है सर, मैंने अपना 10 किलो वेट गेन किया है। एक बार बिफोर आफ्टर दिखाना चाहती हूँ सर। जी मैम, देखो बिफोर वाली फोटो में देखो आप, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको? आ रहा कहीं से? नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरवेट थे और ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती कपड़े डाल के भिगा दी से खेतों में, वो भिजुआ नहीं बनता उस तरीके से ना। और जब 10 किलो वेट गेन किया तो कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है, चेहरे पे ग्लो भी नजर आ रहा है और हर तरीके से चीजें बेस्ट हो पाई है। तो क्या रिजल्ट रहा मैडम का, क्या क्या सोचते हो, तो मतलब मैं बताने वाले। जी मैम। जी सर, मैंने तो अपना वेट गेन करने के लिए ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं था कि मेरी हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे सर। मेरे 3 मंथ में अपनी मेरी पीसीओडी प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो गई थी सर, और लिकोरिया की प्रॉब्लम थी जो कि मेरे 3 ऐसी थी। इसके लिए मैंने बहुत सारे उपाय किए थे सर, और बहुत सारी दवाइयां भी खाई थी, देसी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अब जब जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया और ये हेल्दी न्यूट्रिशन लेने लगी हूँ सर, तब से वो 100% क्योर हो गई सर। स्किन भी इतनी ग्लो करने लगी, पहले मुंह पे छाया बनी हुई थी सर, ऐसे लगता था कि टैटू बनवा रखे हो। और वेट कम होने की वजह से एनर्जी बिल्कुल ही डाउन थी सर, एनर्जी थी नहीं, बिल्कुल ही डाउन, क्या थी नहीं थी। अब एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक रहती हूँ सर। और कॉन्फिडेंस नहीं था सर पहले, ऐसे कोई मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी मुझे कोई ट्रेनिंग वगैरह होती थी सर, मेरे को अपने खुद का इंट्रोडक्शन देना होता था ना, तो मुझे घबराहट होने लग जाती, मैं अपना नाम ही भूल जाती थी सर। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था और अपने आप में ऐसे वेट कम होने की वजह से सर कपड़े भी पहनती तो अच्छे नहीं लगते थे, ऐसे लगता था सर जैसे बिजू का, लकड़ी को कपड़े पहना के बिजू का बना के खड़ा कर दिया हो। तो मुझे बहुत कमेंट्स, भद्दे भद्दे कमेंट्स भी मिलते हैं सर, जैसे कपड़े लेने जाती थी तो कोई कहता कि मैडम आपके लेवल के कपड़े देखो, ये आप पे सूट नहीं करेंगे, तो सर बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को और इस सिस्टम को और आपकी एजुकेशन को, उसकी बदौलत ही सर मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट से रहती हूँ और इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही हूँ सर। ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी खाने पीने की कोई कमी थी या फिर मैं खाती नहीं थी, मैंने इतना कुछ खाया सर। किसी जितने भी प्रकार के लड्डू होते हैं ना सर, वो मैंने सब खाए यूट्यूब पे देख कर, घर वालों से पूछ के, और मैंने को खाने की कोई कमी नहीं है। मतलब सर घर वाले तो ये कहने लगे थे कि बादाम तो इतनी महंगी कर दी तूने खा खा के, पर तेरी बॉडी को लग ही नहीं रहा, क्या फायदा इतना कुछ खाने का, इतने सारे पैसे कमाती। कोई कहता सर कि इतने सारे पैसे कमाती कहाँ लेके जाएगी, इनको कुछ खा ले, नहीं हवा आएगी तेजी से तो उठ जाएगी। तो मुझे रोना आ जाता था सर, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स मिलते थे और ऐसे लगता था सर कॉन्फिडेंस डाउन रहता था, ऐसे लगता था कि सब लोग मेरे मुझे इतना गंदा क्यों बोलते हैं, मैं इतनी बुरी हूँ क्या। मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई सर कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद। में पहले छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाती थी, रोने लग जाती थी, अब मेंटल हेल्थ भी इतनी इम्प्रूव हुई है कि सर मैं डरती नहीं हूँ, कोई भी काम होता है तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी इस सिस्टम को और आपकी एजुकेशन को सर, क्योंकि आपकी एजुकेशन की बदौलत से सर मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की सर, और मेरी मेंटल हेल्थ बदौलत, सिर्फ बदौलत आपकी एजुकेशन की वजह से इतनी स्ट्रांग हो गई सर कि मैं अब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच सर इस न्यूट्रिशन को और आपकी एजुकेशन को, सिस्टम को सर। और पहले मेरे बच्चे बहुत गुड़िया है, उसको पेट दर्द करता था सर, हाथ पैर दर्द करते थे और बाहर की चीजें बहुत ज्यादा यूज करते थे सर। लेकिन जब से इस कम्युनिटी को मैं ज्वाइन किया है सर, उसके बाद में वो ना तो कोई पैकेट्स खाते, ना बाहर के कोई फ्रूट्स वगैरह खाते, ना कोल्ड ड्रिंक पीते, ना ही प्लास्टिक की कोई भी चीज, बोतल वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह कोई यूज नहीं करते। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विनीता जी, जबरदस्त, अमेजिंग, आपने अपने ऊपर काम किया। सबसे बड़ा थैंक यू आपको कि आपने सही समय पर डिसीजन लिया और अपने केयर टेकर और कम्युनिटी की देखरेख में और राइट न्यूट्रिशन को यूज किया। अब होता क्या है, जो लोग अंडरवेट होते हैं बेचारे खूब कोशिश करते हैं, जैसे विनीता जी ने, वो कहते हैं ना कि बादाम इन्होंने ही महंगी कर दिया ना। जो बादाम इन्होंने महंगी कर दी, वो क्या बात है ना। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि ये खाना खूब खाता है, कोई आदमी अपने स्तर पर खूब खाने की कोशिश करता है लेकिन खाना पीना लगता नहीं है बॉडी के अंदर। क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो माइक्रोबाइल सेल्स होती है, जो खाने से न्यूट्रिशन को अवशोषित करने का काम करती है, वो सेल्स, एक्टिव सेल्स कम होती है और डेड सेल्स ज्यादा होती है। जब खाना लगेगा ही नहीं बॉडी के अंदर
तो वेट कहाँ से बढ़ेगा, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है कि इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया जो नेचर ने हमारी बॉडी में डाले हैं, करीबन 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को मेटाबलाइज करने में हेल्प करते हैं, खाने को पचाने में